दिल्ली, कर्नाटक समेत 22 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा। इलेक्शन कमीशन बोला, अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी। अभी 12 राज्यों में वोटर्स वेरिफिकेशन जारी है। यानी कि इसका हम देखें तो राजनीतिक दलों की सक्रियता, जब चुनाव आयोग घर घर जाएगा तो राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय होगी और अपने समर्थकों के नाम जुड़ाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि उनके समर्थकों के नाम गलती से न कट जाए। इससे राजनीतिक गर्मागर्मी बढ़ेगी और साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश की वोटर लिस्ट यानी कि जो मतदाता सूची है उसको पूरी तरह से शुद्ध और अपडेट करने के लिए एक महाअभियान चला रहा है, जिसे स्पेशल इन्वेस्टिव डिवीजन यानी कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कहा गया है। ये सामान्य वोटर्स लिस्ट अपडेट से अलग है। सामान्यतः हर साल लिस्ट में नाम जोड़े या घटाए जाते हैं, लेकिन एसआईआर के तहत चुनाव आयोग के आधिकारिक यानी कि बीएलओ घर घर जाकर डोर टू डोर हर वोटर्स का भौतिक सत्यापन यानी बायोलॉजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो व्यक्ति लिस्ट में है वो वाकई उस पते पर रहता है या नहीं और वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके मुख्य पॉइंट्स है कि दायरा है दिल्ली और कर्नाटका समेत 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा रहा है। इस समय सीमा है इसकी मुख्य प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है। यह अभियान चरणों में चल रहा है, जैसे कि पहले बिहार में हुआ, फिर 12 अन्य राज्यों में और अब बाकी बचे 22 राज्यों की बाकी है। यानी कि इसका मकसद है फर्जी वोटर्स, डुप्लीकेट नाम, एक ही व्यक्ति में 2 जगह नाम रखना और मृत व्यक्तियों के नाम हटाना। लिस्ट को 100% एक्यूरेट और सटीक बनाना है। चुनाव आयोग ने 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे कि दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र आदि में एसआईआर की घोषणा की है। इसकी प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इससे पहले बिहार और 12 अन्य राज्य जैसे कि यूपी, पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। घर घर दस्तक यानी कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स को भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। नया पंजीकरण, जो लोग 18 वर्ष के हो गए हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे और सफाई यानी कि फर्जी वोटर्स, मृत व्यक्ति या जो लोग उस पते पर अब नहीं रहते हैं उनके नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स, वोटर्स को अपनी पहचान और निवास के पुख्ता प्रमाण देने होंगे। भारत का पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो पारदर्शी चुनाव यानी कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मजबूती मिलेगी। डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स हटाने से चुनाव में धांधली की गुंजाइश कम होगी। सटीक डेटा, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पलायन माइग्रेशन के कारण वोटर लिस्ट पुरानी हो जाती है और एसआईआर से यह लिस्ट एकदम सटीक हो जाएगी। राजनीतिक प्रभाव देखें तो कई राज्यों में बड़ी संख्या में नाम कटते या जुड़ाने से चुनावी समीकरण बदल सकता है। जैसे कि राजनीतिक दलों के लिए यह प्रक्रिया बहुत संवेदनशील है। प्रशासनिक चुनौतियों जैसे कि करोड़ों वोटर्स का घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें सरकारी मशीनरी और तकनीक का भी भारी उपयोग होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और बाहरी प्रभाव देखें तो अवैध प्रवासियों की पहचान, सरकार और चुनाव आयोग एक बड़ा मकसद उन विदेशी अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट में बाहर करना है जिन्होंने गलत तरीके से जैसे कि वोटर आईडी बनवा ली है। वैश्विक छवि, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक पारदर्शी और शुद्ध वोटर लिस्ट होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की साख और बढ़ती है और पड़ोसी देशों से संबंध जैसे कि अगर सीमावर्ती राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के नाम हटाए जाते हैं तो ये कूटनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बन सकता है। आपकी वोटर आईडी की जानकारी अपडेट होगी। अगर आप पात्र हैं तो लिस्ट में नाम नहीं है तो नाम जुड़ेगा। क्या नहीं होगा, तो ये एनसीआई यानी कि नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स नहीं है, लेकिन इसके तहत होने वाला दस्तावेज सत्यापन काफी सख्त है। अगर आपके पास सही दस्तावेज नहीं है तो नाम कटने का खतरा हो सकता है। अब एड्रेस वेरिफिकेशन, तो अक्सर लोग शहर बदल लेते हैं लेकिन पुरानी जगह से नाम नहीं कटवाते। इस बार अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है तो आपको स्पष्ट करना होगा कि आप कहाँ से वोट देना चाहते हैं। एक व्यक्ति 2 जगह वोट देने की समस्या पूरी तरह खत्म हो सकती है। फर्जीवाड़े पर रोक, कई बार चुनाव में आरोप लगते हैं कि मृत लोगों या उन लोगों के नाम पर वोट डाले गए जो वहां रहते नहीं है, क्योंकि चुनाव एक सौदा बना लिया गया है, एक जुआ बना लिया गया है और ये जब भी होता है तो पूरे देश भर में बड़ी प्रोसेस लगती है और लोकतंत्र में तो ये बहुत ज़्यादा कठिन और पेचीदा हो जाता है। इस बार फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि आधिकारिक का खुद घर आना होने से ऐसे घोस्ट वोटर यानी कि भूतिया मतदाता लिस्ट से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।